नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक गौतम। आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स 24 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के बीना पार ग्राम सभा में, जो कि आजमगढ़ ज़िला मुख्यालय से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। आज यहां आए हैं हम, जो कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, बीना पारा गाँव। यहाँ के जो प्रधान हैं उनकी अनोखी पहल को देख करके ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए दिखाते हैं उनके जो चर्चा का विषय बना हुआ है, उनके क्या कार्य हैं। कि आजमगढ़ नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश कहे तो ये भी गलत होगा। ये पूरे भारत में जो ऐसे प्रधान हैं जिन्होंने एक ऐसी मिसाल दी है, आइए दिखाते हैं उनके कार्यों को। ये देखिए, ये सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। ये इनकी पूर्व प्रधान, इनकी वाइफ थी। ये इनके द्वारा निर्माण कराया गया था, जो कि प्रधान जी के द्वारा हाट बाज़ार की भी सुविधा दी गई है। और ग्राम पंचायत में सचिवालय स्तर की जो भी सुविधाएं होती है एक ग्राम सभा में जो देनी चाहिए, जो जागरूक करने के लिए, वो सब मोहम्मद असलम खान जी द्वारा बीना पारा गांव में दिखाया गया है। आइए दिखाते हैं इन्होंने क्या ग्राम के लिए किया है, इनके कार्य को। ये देखिए, बीना पारा गांव का जो सचिवालय है कितनी शानदार तरीके से बनाया गया है, कितने कम बजट के अनुसार बनाया गया है। बजट कम पड़ने पर भी इन्होंने काम को रुकने नहीं दिया। और ये कहां से एकत्रित करके किस लोगों से योजनाएं ला करके बीना पार गांव में एक मिसाल कायम किए हैं। आइए दिखाते हैं। ये है कार्यालय बिजली विभाग का, कितनी शानदार तरीके से बनाया गया है, इसको भी देखिए। कार्यालय पुलिस बीट, कार्यालय स्वास्थ्य विभाग। गांव वालों को कहीं भी भटकना न पड़े, सारे लोग यहाँ पे आकर के सबकी सहायता करें। और ये देखिए, ये है मीटिंग हॉल, जो आधुनिक तरीके से बनाया गया है। इस मीटिंग हॉल में ही बच्चों के भविष्य के लिए लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। कार्यालय पंचायत सहायक, और सब पे टाइम निर्धारित है कितने बजे से लोग मिलेंगे। कार्यालय लेखपाल, ताकि ग्रामवासियों को इधर उधर भटकना न पड़े, वो सचिवालय में आएँ। और सारी सुविधाओं से लैस है ये सचिवालय। यहाँ पे जो भी ग्रामीण आते हैं उनको शहर के लिए भटकना न पड़े, सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। सबसे हॉट विषय बना हुआ है मीटिंग हॉल इनका। आइए दिखाते मीटिंग हॉल के विषय में। ये देखिए, आधुनिक तरीक़ों से मीटिंग हॉल एक गांव में है, इसकी बहुत बड़ी खासियत है। और ये बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था दी गई है, जिसमें देखिए कुछ किताब वगैरह रखी हुई है जो बच्चों के भविष्य के लिए काम आएंगी। हर क्लास की बुकें हैं, और भी आनी हैं। ये ग्राम सभा के लिए बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी किसी भी प्रदेश या ज़िले में ऐसी मीटिंग हॉल की या ग्राम में ऐसी योजनाएं नहीं हैं, जो कि पहली बार मोहम्मद असलम खान जी ने एक ग्राम में लाने का प्रयास किया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं, इन योजनाओं को लाने के लिए उन्होंने कितनी संघर्ष किया है। हम इस समय बीना पारा गाँव के ग्राम प्रधान मोहम्मद असलम खान जी के यहाँ मौजूद हैं, जो कि इनसे बातचीत करने जा रहे हैं कि इनके मन में ये कहाँ से सोच आई कि हम ऐसा कार्य करें कि जो हमारे ग्रामवासियों या इर्द गिर्द के क्षेत्रवासियों को इधर उधर भटकना न पड़े। आइए बातचीत करते हैं मोहम्मद असलम खान जी से। जी, आप लोग इतनी दूर से चल के आते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहम्मद असलम खान, ग्राम पंचायत बीना पारा प्रधान। देखिए, हमारी सोच नहीं, ये सरकार की सोच है, सरकार की मंशा है कि जो भी ग्राम पंचायत सचिवालय ग्राम पंचायत में है,
वो इस तरह से डेवलप किए जाएं कि नक्शा ही सरकार का दिया हुआ है, जितने भी रूम बने हुए हैं सरकार के मंशा के अनुरूप बने हुए हैं, कोई अपने पास से आदमी नहीं किया। ये सरकार की मंशा है कि ग्राम पंचायत वासियों को तहसील और ब्लॉक से छुटकारा मिले। उसके लिए पंचायत सहायक की नियुक्ति सरकार का बड़ा कदम था, किए हैं कि प्रधान के ऊपर सारे लोड आ जाते थे, अब बहुत सा लोड कम हुआ है पंचायत सहायक होने की वजह से। तो सारा जो भी आप देख रहे हैं ये किसी एक मेरी सोच नहीं थी, ये सरकार की सोच है और उस सोच को हमने धरातल पे उतारने की कोशिश की है। आप सरकार की सोच को धरातल पे उतारने के लिए आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में बताइए। कठिनाइयाँ तो सही है कि आप कोई काम करेंगे, धन का भी अभाव होता है, पहले अपने पास से खर्चा करना होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उससे पैसा आना शुरू होता है। और उस तरह का भी जहाँ भी कठिनाई आई है, सारे अधिकारियों का और कर्मचारियों का हमारे साथ बहुत सहयोग रहा है और कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी भी कह लीजिए कि बिल्कुल रही है कि कोई काम जो हमने सोचा करने के लिए उसमें बाधाएं तो आई, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, वो दूर हुई। इसके पहले हमने देखा है इस जगह को जी रोड से बहुत नीचे थी जी। आपने इतना वर्कआउट किया कि मिट्टी डलवाई, एक निर्माण करवाया, और ये जो आपके बगल में आपकी पत्नी बनवाई है शौचालय जी वो भी नदी से बहुत नदी के लेवल में है जी। इतनी ज़्यादा मिट्टी डाली गई है, फिर उसके बाद निर्माण कराया गया है। और प्रधानों का ये होता कि हमारे पास बजट नहीं आता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप भी तो एक प्रधान होकर के इतना काम किए हैं, इतना बजट लाए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वही आपसे कहा ना कि सही है कि जो लोग पूछ रहे हैं आपके पास से पैसा लगा है, सब जगह बहुत ज़मीन लेवल से नीचे होने की वजह से उसमें हमारा पैसा लगा है, नहीं तो अगर यही लेवल पे रहती तो हो सकता है ये और अच्छा बनता। और बाकी लोगों का हमको नहीं पता, लेकिन ये है कि मैं ये इतना जानता हूँ कि मैं जो भी काम करना चाहा हूँ, सरकार ही की सब योजनाएं हैं, उसको हमको बहुत सहयोग ब्लॉक का, ज़िले का, तहसील का, जो भी अधिकारी से जब ज़रूरत पड़ी है पूरा 100% सहयोग मिला है। आपके इस कार्य को देखते हुए ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हम अगर कहें कि ये जिले स्तर पे चर्चा का विषय है तो ये तौहीन होगी। ये हमें लगता है कि पूरे भारत में ये आपका चर्चा का विषय है, तो इसमें आपके ग्रामवासी भी कुछ सहयोग किए होंगे। नहीं, ग्राम वासियों का तो पूरा सहयोग है। अगर देखा जाए तो 100%, अगर वो हमको ना चुनते तो हम ये सब आज जो भी ग्राम पंचायत का नाम हो रहा है, आप जो कह रहे हैं आप ज़िले का नहीं, बाहर से फ़ोन आते हैं, पश्चिम साइड से बहुत प्रधान लोग हमारे मित्र हैं फ़ोन कर रहे हैं, नंबर निकाल के गूगल से नंबर निकालते हैं, उससे चुनाव आयोग साइड से, एक तो बताया चुनाव आयोग साइड से आपका नंबर निकाला, हम तो नहीं जानते हैं कैसे निकाला जाता, लेकिन वो लोग निकाल के फ़ोन कर रहे हैं और इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम आएंगे आपका गांव देखने। मैं सबके लिए वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, आइए, बिल्कुल आइए, देखिए। और हमारे गांव का, हमारे ज़िला का नाम हो रहा है, इसके लिए मैं हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं उनका सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। हम लोग और भी प्रधान के यहाँ जाते हैं, वहाँ से जो प्रधान जी का कहना है कि हमारे पास बजट कम आते हैं, हम कोई काम इस वजह से नहीं कर पाते, वो एक ही जगह पूरा बजट लगा दिए, गांव में विकास नहीं किए होंगे, तो ऐसे प्रधानों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो कहने के लिए तो हमको भी लोग कहते हैं कि सब लगा दिया है वहीं पे गांव में और कोई काम नहीं हुआ। असल आदमी काम होता है भूल जाता है। आज जैसे चर्चा बनी हुई, मैं ये जानता हूँ कि ये भी चर्चा एक दिन बंद होगी। गांव में काम करते हैं लोग, ये चाहते हैं कि ये काम हुआ तो दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, चौथा हो जाए, तुरंत नहीं होता। सही है, बहुत सा हमारे भी काम रुका हुआ है गांव में, कई लोगों से वादे थे
तो बजट के अभाव में मैं भी यही कहता हूं कि अभी बजट उसके लिए आया नहीं, आएगा जिस दिन शासन से बिल्कुल काम होगा और इस पंचवर्षीय में होगा। जो भी हमारे वादे हैं गांव वाले देखेंगे कि एक दिन उसको हमने पूरा किया है। लेकिन लोग जल्दबाजी में होते हैं कि आज ही कर दीजिए, रोज़ जाते हैं प्रधान के पास, अरे प्रधान जी काम नहीं हुआ, तो बेचारे क्या कहें। सही है कि कहेंगे कि बजट नहीं है, अब बजट आने का इंतज़ार करिए तो होगा काम, बिल्कुल होगा। ये है बीना पार का अन्नपूर्णा भवन जो देख रहे हैं। यहाँ पे प्रधान जी ने कितनी मेहनत करके एक धरातल से उठा करके एक इतिहास कायम करने का काम किया है। आइए दिखाते हैं प्रधान जी के द्वारा किन किन कार्यों को किया गया है। ये देखिए हाट बाज़ार का भी निर्माण कराया गया है जो प्रधान जी के द्वारा, और इसमें तमाम तरह की दुकानें बनी हुई हैं और ये ग्रामवासियों के लाभ के लिए ही बनाया गया है कि ताकि किसी को इधर उधर भटकना न पड़े। आइए दिखाते हैं जो कि मोहम्मद असलम खान जी की पत्नी जब पूर्व प्रधान थी, पहले प्रधान थी, उनके द्वारा बनाया गया ये शौचालय है। उनकी पत्नी का नाम उम्मे हबीबा है। ये उनकी पत्नी द्वारा बनाया गया है।